ऑन द एशियन साइड्स फॉर चलो बात करते हैं आज के मार्केट की। अगर आप देखेंगे आज का मार्केट मोर देन 1% हम डाउनफॉल कर रहे हैं। और एशियन मार्केट्स की तरफ एक बार देखें तो मोस्ट ऑफ द एशियन मार्केट्स इंक्लूडिंग हांगकॉन्ग मार्केट, ताइवान मार्केट, कोरियन मार्केट, दे हैव क्लोज मोर देन 1% डाउन। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यूएस मार्केट भी आज नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। इवन कनाडा मार्केट, जर्मनी, इवन द यूके मार्केट, ऑल ऑफ देम हैव ट्रेडेड मोर देन 1% डाउन। एक बार देख लेते हैं हाउ इट हैज़ पैंड आउट फॉर इंडिया। क्या की सपोर्ट जोन्स हैं, की रेजिस्टेंस जोन्स हैं। अगर आप देखेंगे कल भी मैंने आपको रिपीटेडली कहा था कि एक बार मार्केट 24,000 के नीचे जाएगा, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये टच करके आएगा प्रीवियस टाइम के लो को। और वैसा ही हुआ एग्जैक्टली 24,000 पे। अगर आप देखेंगे 15 मिनट्स की कैंडल बनी थी रेड कैंडल, और एकदम से शार्प मोमेंटम हुआ 23,960 पे आया और एकदम से डे एंड तक 23,880 तक मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस तरह का मार्केट मूवमेंट आया है, उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। ये वीक अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि इस वीक कैसे मार्केट क्लोज होने वाला है। अगर इस वीक मार्केट पूरा रिकवर कर लेगा, स्टिल वी हैव लाइक 3 more days, अगर रिकवर कर लेगा एंड इट विल कम अबव दिस लाइन विच इज़, अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है यहाँ पे, देन इट मेक सेंस दैट द मार्केट हैज़ गॉट स्ट्रेंथ। अगर नहीं बना रहा है और इसका बॉडी अगर इसके नीचे क्लोज हो रहा है 23,800 के लिए, तो वेरी श्योर दैट द मार्केट आर गोइंग डाउन, फर्दर डाउन टू 23,500 लेवल्स और 23,300 लेवल्स। बिकॉज अगर मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊँ क्या क्या की रेजिस्टेंस लेवल्स और की सपोर्ट लेवल रहे हैं 1 डे के चार्ट पे, सी द नेक्स्ट सपोर्ट लाइज ओवर हेयर विच इज़ 23,800। ये तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, अराउंड 1000 पॉइंट्स डाउन। बट इफ़ यू लुक एट द अदर सपोर्ट विच इज़ अराउंड 23,656, एक बार मार्केट यहाँ पे आके हॉट ले सकता है। दूसरी बार जहाँ पे सपोर्ट आएगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी मार्केट टच किया है, यहाँ पे भी मार्केट टच किया है, इधर भी टच किया है। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ 23,360। सो तो दीज आर द 2 एरियाज वेयर यू हैव टू सी इफ द सपोर्ट इज़ देयर और नॉट। ठीक है, अगर आप देखेंगे क्लियरली डेली बेसिस पे सुपर ट्रेंड इज़ नेगेटिव, सेल ऑन राइज वाला मार्केट है। इवन इफ आई जस्ट ऐड मूविंग एवरेजेस, सॉरी, यस, आई थिंक दैट इज़ नॉट वर्किंग। लॉग इन नहीं किया हुआ मैंने अपने दूसरे अकाउंट से। बट द पॉइंट इज़ इवन आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखेंगे तो आपका 2200 EMA इज़ वन ऑफ द एरियाज वेयर इट शोज़ कि कहाँ सिग्निफिकेंट लेवल पे आपको सी। अगर आप 200 डेज मूविंग एवरेज भी देखेंगे तो की सपोर्ट एरिया अपन इस एरिया में आ रहा है विच इज़ 23,560, विच इज़ अगेन कोइंसाइडिंग विद दिस एरिया अराउंड इन द रेंज ऑफ 23,600 के आसपास। सो हो सकता है कि मार्केट इस एरिया में 23,550 टू 600 के बीच में रसिस्ट उस पर एक सपोर्ट शो करे और वहाँ से मार्केट थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करेगा, फिर मार्केट मूव देगा। और अगर मैं इस 2200 EMA को क्यों मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ तो देखिए एक बार आप, यहाँ पे भी मार्केट टच करके ऊपर गया था, पहले भी मार्केट यहाँ पे टच करके ऊपर गया था, पिछली बार भी मार्केट यहाँ पे टच करके ऊपर गया था। सो 200 EMA एज सच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग support line when it comes to free falling markets. Got it? Now let's get into the phase where we are trying to see what we can do for tomorrow, given that we have analyzed like how the market has moved for today. Now अगर मैं आपको दिखाऊं, सी कल मैंने क्या बोला था आपको, 24,400 के नीचे एकदम से जाएगा मार्केट, 15 मिनट्स की कैंडल बनेगी, तो मेक श्योर दैट यू स्टार्ट टेकिंग शॉर्ट पोजिशंस। इफ़ नॉट देन द मार्केट फॉल इज़ गोइंग टू कम वेरी रैपिडली। और एकदम से ऐसा हुआ, जैसे ही बना मार्केट ने जैसे ही 24,000 पे एकदम से ब्रेक किया, इधर आपने ब्रेक किया 15 मिनट्स कैंडल पे, एकदम से फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया मार्केट ने 969 पे, फिर डे एंड पे यहाँ पे क्लोज हुआ। अब कल क्या होने वाला है, दे आर 3 ऑप्शंस। अगर मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलेगा, इन दोनों में से कुछ भी करेगा, देन देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर गैप अप खुलता है मार्केट विल कम एंड टेस्ट दिस एरिया विच इज़ 23,880, 840 टू 860 में आके टाइम स्पेंड करेगा। एंड देन मार्केट देखेगा अगर सेलर्स में स्ट्रेंथ है नीचे ले जाने की या नहीं। अगर यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल बन रही है,
देर कैन बी ए रिजेक्शन मोड और फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है. सो लेट्स मेक श्योर दैट कि आपको सेकेंड रेड कैंडल आधे घंटे का टाइम देंगे आप, सेकेंड रेड कैंडल बननी चाहिए जो फॉलो ऑन कैंडल होगी. अगर फॉलो ऑन कैंडल बन जाती है, 2 रेड कैंडल कॉन्जिक्यूटिव बन जाती है, देन यू कैन टेक योर शॉर्ट पोजिशंस. ओके, so that is the confirmation that the market is going to fall and it will going to touch 23,600 23,500 के लेवल्स एक बार में लेके जाएगा. अदरवाइज अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो आपको 15 to 20 मिनट्स आपको देखना पड़ेगा मार्केट कैसे मूव कर रहा है. गैप फिल करने के लिए आ रहा है या एकदम से फ्री फ्लो हो रहा है मार्केट नीचे की तरफ. अगर गैप फिल करने के लिए आ रहा है तो हो सकता है मार्केट फर्स्ट हाफ यहीं पे गैप फिल करेगा, बाद में स्ट्रेंथ शो करेगा, सिमिलरली 15 मिनट्स की कैंडल बनाएगा और नीचे जाएगा और डे लो को टेस्ट करेगा. अगेन जब डे लो टेस्ट हो जाएगा तब वापस 15 मिनट्स की कैंडल बनती है. दैट मीन्स दैट द मार्केट्स आर गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. तो एक आपको आगे थिंक क्लैरिटी आ गई है गैप अप गैप डाउन में किस तरह से आपको ट्रेड करना है. गैप अप खुलेगा तो आपको वेट करना है, एक बार मार्केट वापस नीचे आएगा, टेस्ट करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा. आफ्टर 15 मिनट्स यू विल गेट टू नो, आफ्टर 30 मिनट्स यू विल गेट टू नो. अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपको एकदम से रुक जाना है, वेट करना है कि मार्केट फ्री फ्लो में तो नहीं जा रहा है 15-20 मिनट्स में. नहीं तो मोस्टली एक गुड प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे आएगा और फिर वापस नीचे आने का ट्राई करेगा. बट देयर स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट मार्केट्स आर गोइंग टू गो डाउन. द थर्ड पॉसिबिलिटी इज द मार्केट्स आर गोइंग टू ओपन फ्लैट करेंगे तो मार्केट में मतलब कि सेलर्स ने इतना स्ट्रेंथ शो नहीं किया है, बट डजंट मीन द मार्केट कांट गो डाउन. फिर वो मार्केट काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है. इन दैट केस जब वॉलेटिलिटी आएगी तो मार्केट में एकदम से शार्प मूव आएगा ऊपर या नीचे के लिए. दैट वी हैव टू वॉच आउट. अगेन अपन को 15 मिनट्स की कैंडल अगर ऊपर के लिए मिलती है तो मार्केट ऊपर तक जाएगा, अगेन 24,000 पे टच करेगा, वापस नीचे आएगा, बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ सेल ऑन राइज सिचुएशन राइट नाउ. ये मत समझ में आइए क्या ट्रेंड रिवर्सल हो गया, अगर ये 24,000 आ गया उसके ऊपर भी चला गया तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम टू गेट अ कन्फर्मेशन. मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो सेल ऑन राइज की सिचुएशन ही होगी और आपको स्टार्टिंग में अगर फ्लैट खुलेगा तो अंडरस्टैंड दैट द मार्केट्स आर गोइंग टू बी वॉलेटाइल और उसी के बाद आप अपनी कुछ पोजीशन बनाएंगे. आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है जो भी सही मैंने समझाया है. यही मार्केट मूव है, अगर आप समझ के करेंगे देन यू विल मेक सम मनी. अदरवाइज जल्दीबाजी के चक्कर में रहेंगे, जल्दी ट्रेड कैप्चर करने के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है आप कुछ गलती कर लो. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलो ऑन कैंडल, बिकॉज फॉलो ऑन कैंडल बनेगी तभी एक कॉन्फर्मेशन मिलेगा, वरना काफ़ी केसेस हैं यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट मिल सकता है आपको. तो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज. हैप्पी ट्रेडिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.